हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पहले जो हम बताए थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डेरिवेटिव्स का प्रॉपर्टीज़ बताए थे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, उसी पर आधारित 3 क्वेश्चन बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन, 1/s³ इंटू s² प्लस 1। 5 है तो ये भी 2008 में आया हुआ है, s+1/s² प्लस s प्लस 1। ये 2010 में आया हुआ है 6 क्वेश्चन, 3 इंटू s² माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू s⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में आया हुआ है, ये 2011 में log 1 + 1/s²। 2012 में आया हुआ है log s - 1/s। इसी में s + 1/s भी होता है, तो सेम टाइप से बनेगा, इसीलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 log s + 1/s - 1। इसका सबका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बनाए थे तो उसी आधार पर ये भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 4, L इन्वर्स ऑफ 1/s³ इंटू s² प्लस 1। लिखेंगे we know that L इन्वर्स 1/s² प्लस 1 क्या होता है फार्मूला के अनुसार, साइन t होता है। 1/a साइन at होता है, तो a की जगह पर 1 है तो 1/1 नहीं लिखेंगे, साइन t केवल होगा। देयरफॉर अब प्रॉपर्टीज़ के अनुसार क्या होगा, डिवीजन प्रॉपर्टी, L इन्वर्स ऑफ 1/s इंटू s² प्लस 1। एक का निकालेंगे पहले डिवीजन प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा इसका, डिवीजन में होता है 0 to t ft, 0 to t ft dt, यानी साइन x dx कर दीजिए। यहाँ t दिए हैं तो साइन t की जगह पर हम चेंज कर देंगे, साइन x कर देंगे। ये साइन t है, t की जगह पर हम क्या चेंज कर देंगे, x कर देंगे, क्योंकि t दिए हैं 0 to t है हमारा, क्या है ये लिमिट है 0 to t, इसलिए दोनों डिफरेंट करने के लिए x लिख दिए हैं, dx। अगर यहाँ रहता लिमिट दूसरा तो हम यहाँ t कर सकते थे, dt नहीं दे करके यहाँ dx देंगे, तो साइन t dt देते, अगर यहाँ t नहीं रहता तो सेम चीज़ है, या साइन u du कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन x dx का क्या हो जाएगा, साइन x dx का cos x, ये 0 to t यही चीज़ हो जाएगा, cos 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस cos t, यही जो cos 0 1 माइनस cos t। cos 0 होता है 1, cos 0 डिग्री 1 होता है, ये माइनस cos t। फिर क्या करेंगे, L इन्वर्स ऑफ 1/s², फिर s से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए ft ये था, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ft हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, एक डिवीजन है तो ये इतना आया, ft ये पहले ft निकाल लेंगे फार्मूला के अनुसार, तो ft का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 to t, यही फार्मूला है डिवीजन का। तो अब यह क्या, इसका क्या होगा, एक s से फिर मल्टीप्लाई हुआ तो s² हो गया, तो अब हो गया इंटीग्रेशन 0 to t 1 माइनस उसी तरह से cos x कर दीजिए dx, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस साइन x,
इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा डी एक्स का, इसको डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स का हो जाएगा एक्स, कॉस एक्स डी एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। तो 0 to t इंटीग्रेशन हो गया। तो आप पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस साइन 0 0 हो जाएगा। तो ये खत्म, लोअर लिमिट का ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अपर लिमिट क्या होगा, t माइनस साइन टी। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 और साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये हो गया t माइनस साइन टी। अब लास्ट में क्या होगा, देयरफॉर L इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब s स्क्वायर प्लस 1। एक एक करके निकालते गए, डिवीजन का एक एक करके हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to t, और क्या आ जाएगा t माइनस साइन टी। तो t के बदले हम x लिखते आए हैं, तो x माइनस साइन x dx, यही हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t x dx माइनस 0 to t साइन x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस ये कॉस एक्स, एक्स एन पर एन कितना है 1 है, तो एक्स एन प्लस 1 प्लस 1 हो गया 2 बाय वो एन प्लस 1 होता है, एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 होता है इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। अब ये 0 to t। अब इसका हम अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करते हैं तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में ये हो जाएगा 0 और प्लस कॉस 0, ये हो गया क्या चीज़ t स्क्वायर बाय 2 प्लस टी स्क्वायर, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट में 0 पुट किए तो ये 0 हो गया, और कॉस 0 1 होता है, तो कॉस टी माइनस 1। देयरफॉर L इनवर्स 1/s क्यूब s स्क्वायर प्लस 1 इजकल्स टू t स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस टी माइनस 1। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया हमारा। ये आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है s प्लस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन क्या है, s प्लस 1 L इनवर्स ऑफ s प्लस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। सॉल्यूशन इसका दिस इज कस टू हो जाएगा L इनवर्स ऑफ क्या करेंगे, S पहले नीचे वाला देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा S का होल स्क्वायर प्लस नीचे S है, ये 2 इंटू एस, 2ab पर
ये फॉर्म में लाना चाहते हैं 2 इंटू एस, एस तो रहेगा ही। अब ये 2 ख़त्म कैसे होगा, हाफ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 कैंसिल, एस रह जाएगा प्लस हाफ का स्क्वायर, और ये माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। ये हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर ऐड भी किए और माइनस भी कर दिए, खत्म, उतना ही आया। अब इस पर क्या करेंगे, ये तो आएगा एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर, तो एस प्लस हाफ, तो यानी यहाँ क्या कर सकते हैं, एस प्लस हाफ और प्लस हाफ कर देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। ये हाफ प्लस हाफ 1 को हो जाएगा हाफ प्लस हाफ, इस तरह से आ सकता है। अब यही चीज़ लिखाएगा L इनवर्स S प्लस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, यही चीज़ हो जाएगा क्या चीज़, L इनवर्स S प्लस हाफ प्लस हाफ बाय एस प्लस हाफ का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1/4। दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा L इनवर्स S प्लस हाफ बाय एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 और माइनस 1 यानी 3/4, तो 3√3/2 कर सकते हैं। √3/4 के बदले में ये आ जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी 3/4। 3/4 का स्क्वायर करने के लिए √3/2 करेंगे तो 3/4 ही हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे, फार्मूला में लाने के लिए कर रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ, अब अलग अलग करते हैं, S प्लस हाफ बाय S प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये फार्मूला में आ चुका है, प्लस हाफ बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट टर्म है। L इनवर्स ये हो जाएगा 1/S प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, यही आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस हाफ टी, और दूसरा हो जाएगा कॉस, ये कॉस हो जाएगा, ऐसे ऊपर में तो कॉस हो जाएगा, यानी ये हो गया क्या चीज़, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार शिफ्ट कर रहा है, यानी माइनस हाफ शिफ्ट करेगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये कॉस AT यानी √3/2t, और ये हो जाएगा प्लस हाफ e टू दी पावर माइनस हाफ t इंटू 1/a होता है, तो यानी √3/2, और ये हो गया साइन AT √3/2t। क्लियर है। अब यही चीज़ को लिखाएगा 1/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 रहेगा, यही चीज़ हो जाएगा e टू दी पावर माइनस हाफ t, कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 1/√3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 कॉस √3/2t प्लस ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये √3 इतना आ गया नीचे, ये 2 2
ये टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3, 1/3√3 निकल गया, इस पर माइनस हाफ टी भी निकल गया, तो बचेगा क्या, sin √3/2t। यही आंसर हो गया इसका। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 सॉल्यूशन। 6 क्या है, 6 है 3 इंटू L इनवर्स ऑफ 3 इंटू S² - 2 का होल स्क्वायर बाय है 2 इंटू S⁵, 2 इंटू S⁵, 2 इंटू S⁵, 10 में आया हुआ है 2010 में। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तब इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन में है वी हैव we have 3 into S² - 2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू S⁵। इसी को लिख सकते हैं, इस दिस इज कस्ट हो गया 3 इंटू स्क्वायर तोड़ देते हैं इसको, क्या होगा स्क्वायर यानी S⁴ माइनस 2ab 2 इंटू S² इंटू 2 यानी 4S² हो गया प्लस 4 बाय 2 टू दी पावर S⁵। सबको क्या करेंगे, दिस इज कस टू दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया 3S⁴ बाय 2S⁵ माइनस 12, 4 3 जा 12, S⁵2 बाय S⁵2 5, और ये हो गया प्लस 12 बाय 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करते 4 3 जा 12 बाय 2 इंटू S⁵, यही हो जाएगा 3/2। ये कट के आएगा कितना 1/s, ये 4 कट गया, ये 5 कट गया, तो क्या आ गया 1/s माइनस ये कटेगा 6, कट के हो जाएगा 6, 2 6 12, और ये S² कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हो गया 1/S⁴। आप 2 6 जाओ प्लस 6 बाय S⁵, इतना ही आएगा, ठीक है। देयरफॉर L इनवर्स ऑफ S² - 2 का स्क्वायर 3 इंटू बाय 2 इंटू S⁵, दिस इज कस टू 3/2। कांस्टेंट टर्म बाहर, लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार कांस्टेंट टर्म बाहर कीजिए, L इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 6 L इनवर्स ऑफ 1/s³ प्लस 6 L इनवर्स ऑफ 1/S⁵। दिस इज कस टू क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 1/s का क्या होता है, L इनवर्स 1 होता है, माइनस 6, और ये हो जाएगा t पर पावर n-1 होता है, यानी 3 - 1 बाय फैक्टोरियल 3 - 1,
n-1 होता है, प्लस 6 इंटू टी पर पावर n कितना 5 है, यानी 5-1 बाय फैक्टोरियल 5-1 फार्मूला पर पुट कर दिए। यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस 6 टी पर पावर स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 6 टी पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। दिस इज इक्वल टू हो गया 3/2 माइनस 6/2 टी स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा फैक्टोरियल, प्लस 6 बाई हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 इंटू 2 यानी 24 टी टू द पावर 4। यही कट जाएगा, 6 4 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा, कितना हुआ आंसर हो गया 3/2 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 1/4 टी टू दी पावर 4। यही आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। क्लियर है? सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं था, ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इम्पोर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 7 है। एल इनवर्स, ये 2011 में आया हुआ है। एल इनवर्स 1 log 1 + 1/s²। इसका सॉल्यूशन होगा L इनवर्स log 1 + s²। लेट L log 1 + 1/s² इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t मान लेते हैं। इसको c लिख दीजिए, फंक्शन ऑफ t है। वी नो डेट प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, L इनवर्स फंक्शन ऑफ s इज इक्वल्स टू ft, देन L इनवर्स dn by dsn fs इज इक्वल्स टू होता है -1 टू दी पावर n t टू दी पावर n ft। यही होता है फार्मूला। ये प्रॉपर्टी में बताए थे ये फार्मूला। इसके फार्मूला के आधार पर आप क्या करेंगे, देयरफॉर L इनवर्स d/ds log 1 + 1/s²। इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। यही चीज़ हो जाएगा। पावर कितना है, 1 है, तो -1 पर पावर n कितना है, 1 है, तो 1 -1 पावर -1 ही रहेगा, -1 पावर 1 होगा, और ये हो जाएगा f t टू पावर n का मतलब 1 हो जाएगा, और f t। अभी इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, L इनवर्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये 1 बाय इतना, ये हो जाएगा डी लॉग 1 + 1 बाय एस स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, डी किसका लॉग है, 1 + 1 बाय एस स्क्वायर का है, तो इसी के रिस्पेक्ट में होगा 1 + 1 बाय एस स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। इसका क्या हो जाएगा, d1/1 0 हो जाएगा प्लस ds-2/ds, यही हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट। दिस इज इक्वल टू -t/ft। क्लियर है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग है, तो लॉग किसका लॉग है, इसका, इसी के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इसका किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में होगा, यही d/ds का मतलब यही हुआ। अब इसका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाई दैट L इनवर्स ऑफ लॉग x का क्या होता है, 1/1 + 1 बाय एस स्क्वायर, यही हो गया 1 बाय लॉग x का होता है 1 बाय एक्स, तो x की जगह पर क्या 1 + 1 बाय एस स्क्वायर है, तो 1 बाय इतना आ गया, इनटू ये हो जाएगा 0 प्लस इतना, तो ये तो -2, और ये हो जाएगा s पर पावर कितना, -2 और -1, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू -t/ft। क्लियर है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, किसका, इसका एलसीएम लेकर के ऊपर करेंगे, कितना आएगा देखते हैं। इसका क्या फंक्शन होगा, दिस इज इक्वल टू L इनवर्स, ये हो जाएगा एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1, ये एस स्क्वायर प्लस 1 होगा, एलसीएम लेंगे तो एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा एलसीएम, इनटू -2, ये माइनस इधर लिख दीजिए, -2 यहाँ लिख देते हैं, इनटू क्या हो जाएगा 1s3 पावर है, तो 1/s³। अब ये स्क्वायर या ये क्यूब कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू -t फंक्शन ऑफ t। अब ये क्या हो जाए, क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू L इनवर्स -2 बाय s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, दिस इज -t/ft। यही चीज़ आ जाएगा क्या हमको, ये 2 इधर कर लीजिए, और दिस इज इक्वल टू इधर 2 कर लेते हैं, 2 इधर कर लेते हैं, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो L इनवर्स 1 बाय s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t/2, 2 नीचे चलाएगा ये वाला, और ft हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये लिखाएगा 1/s, इसको माइनस s/s² प्लस 1, फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस तरह से आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के अनुसार भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। s² प्लस 1 इधर आएगा, और यहाँ -s² कट जाएगा तो इतना ही रहेगा। एलसीएम लेंगे s इंटू s² प्लस 1, तो क्या होगा, s² प्लस 1 इधर आ जाएगा, माइनस s इंटू s s² हो जाएगा, तो s² कट जाएगा, तो बचेगा 1/s इंटू s² प्लस 1, इतना ही आएगा। ये हो गया t/2 फंक्शन ऑफ t। अब यही चीज़ आ जाएगा क्या, अलग अलग कर दीजिए, L इनवर्स 1/s माइनस L इनवर्स s/s² प्लस 1। अब दोनों का फार्मूला हो गया t/2ft। ये फार्मूला किसका हो गया, ये हो गया 1 और माइनस ये हो जाएगा cos t का, 1 माइनस cos t इक्वल टू t/2ft। Therefore ft इक्वल टू, therefore ये फंक्शन ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही निकालना था हमको, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे t आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस cos t बाई t, यही आंसर आ गया।
एक एक करके बारी बारी समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं है, फार्मूला के अनुसार है और प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम बनाए हैं। मान लेंगे इसको FT मान लिया है, सेकर लिख दिए हैं और उसको वी नो डेट ये फार्मूला है, ये L इनवर्स एफ एस है, ये फंक्शन ऑफ S है, इसका टू FT, देन ये फार्मूला पर पुट कर दिए, DN SN FS की जगह पर इतना है और ये -1 हो गया, पावर कितना है D पर, DN होता है तो D पर पावर 1 है, DS पर पावर 1 है, तो यहाँ इस पर 1, इस पर T पर भी 1, FT इतना लिखाया। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करते चले गए, उसके बाद में लाप्लास निकाल दिए, तो ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह से सिंपल वे में 1-1/s² ही बनेगा। इसी में अगर क्वेश्चन हम ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर देते हैं सिमिलरली क्वेश्चन बनाएंगे ये, तो सिमिलरली में ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। L इनवर्स इसको बनाएंगे, सिमिलरली में बनाएंगे क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस दे देते हैं। L इनवर्स log 1-1/s², सेम मेथड से बनेगा। ये क्वेश्चन भी है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है, तो वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, केवल साइन चेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा सेम मेथड से। इसको अपने से प्रैक्टिस बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने से खुद बनाएंगे, इसको बन जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे बना है। केवल डिफ्रेंशिएट करना है, 1-1, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेम आंसर आएगा। सेम आंसर नहीं, थोड़ा सा अंतर होगा, तो लॉग ये बन सकता है। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन, उसको सिमिलरली मेथड से बनाएंगे, सेम मेथड से। प्रोसीड एज सिमिलर मेथड, सिमिलर मेथड से इसको प्रोसीड करेंगे तब अपने आप बन जाएगा। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, L इनवर्स log 1-1/s², ये भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसी तरह से बनाएंगे सॉल्यूशन में। लेट L इनवर्स, सेम मेथड, L इनवर्स log s-1/s इजकल्स टू FT, फंक्शन ऑफ T, इसको मान लेते हैं, से लिख देंगे। ठीक है, सिमिलर मेथड समझने की कोशिश कीजिए, वही मेथड है, एक ही मेथड से बनाएंगे, मेथड ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम जानते हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहला बार लिख दिए हैं। तो L इनवर्स d/ds क्या आ जाएगा, log s-1/s, यही क्या आ जाएगा, -1, यानी -t -1 पावर n, t पावर n, तो n की जगह पर 1 है, तो -1 पावर 1 होगा, तो इतना -t/ft लिख देते हैं डायरेक्ट। क्लियर है? अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, s के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट। दिस इम्प्लाई दैट, यानी d log s-1/s, जिस पर log है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ds-1/s इंटू ds-1/s ds, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इनवर्स, दिस इज इक्वल्स टू -t/ft।
सेम मेथड है। अब इसका क्या करेंगे, इसका हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू एल इनवर्स, ये हो जाएगा log डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो कितना आ जाएगा 1/x, यानी 1/s माइनस 1/s इंटू क्या आ जाएगा u बाई वी के फॉर्म में है, तो v कांस्टेंट करेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट u का, s माइनस 1 का क्या हो जाएगा ds बाई डी एस 1 हो जाएगा इंटू 1, ये 0 हो जाएगा, माइनस अब क्या करेंगे s माइनस 1 को कांस्टेंट करेंगे और ds s का v का करेंगे डिफ्रेंशिएट ds बाई डी एस इंटू 1 बाय एस स्क्वायर, यानी v स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। v को कांस्टेंट किए, यानी v है s, u बाई v के फॉर्म में है, तो v है यहाँ पर s और u है s माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तो ds बाई डी एस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 लिखे, माइनस और v को u को कांस्टेंट किए, s माइनस 1 u को कांस्टेंट किए, फिर v का डिफ्रेंशिएट किए, तो ds बाई डी एस क्या हो जाएगा 1 और नीचे v स्क्वायर यानी s स्क्वायर, यही हो गया डिफ्रेंशिएट। दिस इज इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएशन तो सिंपल है, ft। अब क्या हो जाएगा, ये s ऊपर चला जाएगा, L इनवर्स s ऊपर चला जाएगा बाय s माइनस 1 बाय s माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा s माइनस s प्लस 1 बाय s स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस t फंक्शन ऑफ t। अब ये s कट जाएगा, ये s स्क्वायर ये s कट गया, तो क्या बचा दिस इज इक्वल टू L इनवर्स 1 बाय ये s बचा i इंटू s माइनस 1 इक्वल टू माइनस t ft। क्लियर है। अब जो है, अब क्या करेंगे, अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, L इनवर्स पार्शियल फ्रैक्शन इतना छोटा मोटा अपने से खुद से हो जाएगा, 1/s कीजिए और माइनस 1/s माइनस 1 कीजिए, तो क्या हो जाएगा s माइनस 1 इधर आएगा और ये s इंटू s माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा, s माइनस 1 s कट जाएगा, तो s माइनस 1 इधर आएगा और माइनस s, तो ये s कैंसिल हो जाएगा और s माइनस 1 इधर आएगा और माइनस s, तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये इधर माइनस इधर कर लेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, मान लीजिए कि, और इस तरह से लिख सकते हैं, और L इनवर्स माइनस 1/s इंटू s माइनस 1 कर लीजिएगा, तो दिस इज इक्वल टू t ft, इस तरह से कर सकते हैं। तो माइनस 1 के बदले में यहाँ माइनस 1 लिखा गया, s माइनस 1 माइनस s, तो s कट जाएगा, तो माइनस 1/s इंटू s इतना आ गया, दिस इज इक्वल टू t माइनस हट गया t ft। क्लियर है। अब इसका अलग अलग कर देते हैं, दिस इम्प्लाई डेट, इसका अलग अलग कर देते हैं, L इनवर्स ऑफ 1/s माइनस L इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1 इसका टू t ft। अब रिजल्ट की ओर हम आ रहे हैं, L इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 1/s, दिस इज इक्वल टू 1 हो गया, माइनस ये हो गया e टू द पावर t, दिस इज इक्वल टू t ft। देयरफॉर ft फंक्शन ऑफ t, यही निकालना था हमको, ये t नीचे चलाएगा, 1 माइनस e टू द पावर t बाय t, यही हो गया आंसर। क्लियर है। सेम मेथड हम अप्लाई किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से बनेगा, सेम टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बना करके, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा हुआ है, ये भी 2012 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9, ये 2012 में आया हुआ है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पर ध्यान देंगे
एल इनवर्स ऑफ लॉग एस प्लस वन बाय एस माइनस वन। देख रहे हैं सारा लॉग वाला जो है सेम टाइप बन रहा है, इसीलिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, 1 क्वेश्चन और दिए हैं, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप लॉग वाला जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब बन जाएगा। ये अब देखते हैं बना करके। लेट सॉल्यूशन में है लेट एल इनवर्स ऑफ log s plus 1 by s minus 1 is equals to ft फंक्शन ऑफ t से इसको मान लेते हैं। देयरफॉर L इनवर्स d बाई डी एस क्या हो जाएगा, d बाई डी एस log s प्लस 1 बाय s माइनस 1। इसको बड़ा वाला कर देते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टी, यानी माइनस टी कैसे होगा, माइनस 1 पर पावर क्या है, यहाँ पर 1 है तो माइनस 1 पर पावर 1 हो जाएगा, टी पावर 1 हो जाएगा, और एफ टी ये होता है किसके अनुसार, प्रॉपर्टी के अनुसार। अब इसको कर दीजिए एल इनवर्स, ये हो जाएगा डी लॉग एस प्लस 1 बाई डी एस, ये लॉग एम बाई एन होता है माइनस, यानी इसको इस तरह से कर सकते हैं, लॉग एस प्लस 1 माइनस लॉग एस माइनस 1, अलग अलग कर दीजिए तो जिसके डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। दिस इज इक्वल टू माइनस टी एफ टी एल इनवर्स ऑफ डी लॉग एस प्लस 1 बाय डी एस प्लस 1 इंटू डी बाई डी एस एस प्लस 1 माइनस डी लॉग एस माइनस 1 बाय किसके रिस्पेक्ट में, एस माइनस 1 के रिस्पेक्ट में, ये एस के रिस्पेक्ट में, डी एस के रिस्पेक्ट, डी बाई डी एस एस माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस टी एफ टी। क्लियर है। अब ये हो जाएगा एल इनवर्स, ये हो जाएगा 1 बाय एस प्लस 1, लॉग का होता है एस प्लस 1 बाई एस प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी एस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ये हो जाएगा 1 बाई एस माइनस 1। डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख सकते थे हम, यही चीज़ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप यहाँ, लेकिन एक क्या किए अलग स्टेप बढ़ गए हैं जिससे कि समझने में सुविधा हो, कैसे आया, कहाँ से आया, किस लिए आया, तो ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा। माइनस टी फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किए हैं। यहाँ यू बाई भी के फॉर्म में करते तो वो भी ठीक था, लेकिन अलग अलग कर दिए। एक हमारा लॉग एम बाई एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये m है ये n है, तो log m माइनस लॉग n, अलग अलग करने से सुविधा हो गया हमको डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक है। जैसे बना सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, L इनवर्स ऑफ 1 बाई एस प्लस 1 माइनस L इनवर्स ऑफ 1 बाई एस माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस टी एफ टी। ये तो बना बनाया मिल गया हमको आराम से। अब क्या करेंगे इसका, ये हो गया हमारा कितना, ई माइनस टी, शिफ्टिंग है तो प्लस में है तो इसलिए माइनस टी हो जाएगा, माइनस ई, ये शिफ्टिंग है -1 तो इसलिए प्लस टी हो जाएगा, इजिकल्स टू माइनस टी एफ टी।
therefore ft is equals to e minus t प्लस माइनस ई टी बाय टी, इधर माइनस कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस टी माइनस ई माइनस टी, उलट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बाय टी। यही चीज़ हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक टी, ये 2 साइन एच टी हो जाएगा बाय टी। यही आंसर हो गया, क्योंकि e टू द पावर x माइनस ई टू पावर माइनस एक्स क्या होता है, e टू द पावर x माइनस ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू साइन एच एक्स होता है। उसी फार्मूला का आधार पर ये इसका निकाले हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, ये इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और बना देंगे, तो आप लोगों के लिए सुविधा होगी, जो कि प्रैक्टिस करने में जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें तो उतना अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन ही अगर आ जाता है एग्ज़ाम में तो और बढ़िया रहेगा। इसीलिए इसको कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे, उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन है, तो ये मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।